जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 10वें स्कंद का 8वां अध्याय सुनाएंगे। 8वां अध्याय श्री कृष्ण दर्शन और माटी खाने की लीला वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन वासुदेव जी ने यदुवंशियों के पुरोहित परम ज्योतिष गर्ग मुनि के को अपने घर बुलाकर कहा, आप गोकुल में जाकर बालकों का नाम संस्कार कराइए। दोहा, गर्भ सहित रोहिणी गई, भयो पूत है ताही, की तो आयु कैसो भली, कहाँ नाम सो आही। नंद जी यहाँ आए थे, उनको भी पुत्र हुआ है, वो आपको बुला गए हैं। वासुदेव जी मैं ऐसा सुन गर्ग मुनि गोकुल पहुँचे। यदुवंशियों सहित नंद जी ने गर्ग मुनि का बड़ा स्वागत किया। गर्ग जी नंद जी के घर पहुँचे। घर में नंद रानी आदि उनकी पूजा की, उन्हें उचासन पर बैठा उनकी विनती की और कहा, हे महाराज, मेरे अहोभाग्य था कि आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से मेरे यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए हैं, एक रोहिणी और एक हमारे। हे मुनिराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः कृपा कर उन दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। इस पर गर्ग जी ने कहा, हे नंद जी, यह तो ठीक है, किंतु इस कार्य को गुप्त ही कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं समस्त यदुवंशियों का पुरोहित तथा ज्योतिषाचार्य हूँ। मेरे नामकरण करने पर कंस तुम्हारे पुत्रों को भी देवकी का पुत्र समझेगा, क्योंकि उसे यह पूर्णतः विश्वास है कि देवकी को 8वें गर्भ में कन्या नहीं हो सकती और जब होगा तब पुत्र ही होगा। फिर तुम्हारी और वासुदेव जी की घनिष्ठ मित्रता भी है, इसलिए उसे विश्वास हो जाएगा कि यह अवश्य ही देवकी का पुत्र है। और तभी तो पुरोहित गर्ग वहां पर गया, अतः इसलिए आप चुपके से घर में ही नाम धरवा दीजिए और कुछ प्रकट न होने पावे, अन्यथा मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। न जाने तुम पर भी क्या उपद्रव आवे। और नंद जी ने गर्ग मुनि से कहा, महाराज, आपका कहना सत्य है, जैसा करने से हमारा और आपका भी भला हो वही करना उचित है। ऐसा कहकर नंद जी ने मुनिराज को घर में लिवा जाकर एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा बालकों की जन्मतिथि शोध कर वासुदेव जी की रानी रोहिणी के पुत्र का नाम संघर्षण, रेवतीमरण, बलदऊ, बलराम, कालिंदी भेदन, खलधर और बलवीर रखा तथा यशोदा के पुत्र के अनगिनत नाम बतलाए। फिर नंद जी से मुनि ने यह कहा कि है ये दोनों बालक चारों युगों में जब जब जन्म लिए हैं तब तब साथ ही जन्मे हैं। नंद जी ने कहा, अच्छा, आप इनका गुण वर्णन कीजिए। गर्ग मुनि ने कहा, यह दूसरे विधाता होंगे, इनकी गति कुछ जानी नहीं जा सकती। मैं यह भी जानता हूँ कि यह कंस को मारकर भूमि का भार उतारेंगे। इतना कह गर्ग मुनि ने चुपचाप वासुदेव के यहाँ जाकर सब समाचार सुनाया। यहाँ गोकुल में दोनों बालक चंद्रमा की भांति दिन दूने और रात चौगने की भांति बढ़ने लगे, जिनकी अनुपम बाल लीला को देखकर नंद और यशोदा को अपार सुख होता था। लाल पीले वस्त्र पहने, आभूषणों से सुसज्जित, फिर सिर पर घुंघराले बाल, करोड़ों कामदेव और शोभा को मात कर तोतरी बोली, छोटे छोटे बछड़ों की पूंछें पकड़कर खेलना और गिर पड़ना इत्यादि बाल कृत्यों को देखकर नंद, यशोदा तथा रोहिणी आदि बहुत प्रसन्न होती थी। कुछ दिनों के पश्चात जब कृष्ण बलराम बड़े हुए तो ग्वाल बालों के साथ लेकर ब्रिज में दही और माखन की चोरी करने लगे। चौपाई। सुने घर में जो कुछ पावे, सब मत साथिन
को खूब खावे, गोप गोपियां में जो आ जावे, तुरंत भाग निज घर को जावे। वहां जाकर जब देखा कि एक गोपी दूध दही से भरे मटके को सिर पर रखकर यमुना स्नान को जा रही है, तो वे उसके घर में ग्वाल वालों के साथ जा घुसे और मटके उतार कर दूध दही को बांटना शुरू कर दिया। उसे खाकर समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण की सराहना करने लगे। तो जब गोपी यमुना स्नान कर लौटी तो देखा कि ग्वाल बालों के संग भगवान कृष्ण मुंह में दही पोते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। पहले तो वह उन्हें देखकर हंसी, किंतु पुनः क्रोधित हो कृष्ण को पकड़ यशोदा के पास ले जाकर इस पर उल्हाना देने लगी। दोहा, दूध दही माखन मही, बचे नहीं ब्रिज मही, माही ऐसी चोरी करत है जो नहीं परे लखाही। अरे अरे यशोदा, यह तेरा बालक बड़ा दुष्ट है, जो ग्वाल बालों को साथ लेकर ब्रिज में घुस जाता है और दूध दोहने के पहले ही हमारे बछड़ों की को छोड़ देता है, जिससे वह बछड़े सब दूध पी जाते हैं और हमारी बड़ी हानि होती है। जब हम लोग बछड़ों को पकड़ने जाती हैं तो यह हमारे घर में घुस जाता है और रखा हुआ दूध दही को जो कुछ पाता है उठाकर कुछ खा जाता है, कुछ खाता है, कुछ गिराता है, कुछ ग्वाल बालों में बांट देता है। यदि कोई पकड़ने जाता है तो यह दूसरे को पकड़ाकर स्वयं भाग जाता है। इस प्रकार के नित्य का यही काम है। इस प्रकार का नित्य का यही काम है। आज देव संयोग से हमने इसे पकड़ लिया, जिसे तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ लाई हूँ। जब इसे डरने के लिए मैं कहती हूँ कि अरे यशोदा, देखते यह तेरा बालक नहीं मानता तो यह खड़ा होकर हंसता है और डरना तो जानता ही नहीं। दूध या दही कुछ ऊंचे पर रखा हुआ रहता है तो उसे ओंखली औंधाकर या बालकों के ऊपर चढ़कर उतार लेता है और केवल अपने ही नहीं खाता, अपने साथियों को बांटने में जो बच जाता है उसे पशुओं को खिला देता है। यह दूध दही के बर्तनों को तोड़ फोड़ कर और सोते हुए बालकों को जगाकर भाग जाता है। अरे यशोदा, इसकी चोरी के ढंग भी निराले हैं। उसे भी सुन, ये किस पात्र में अच्छे पदार्थ रखे हैं यह जानने के लिए जब हाथ उठाने पर नहीं पाता तो छड़ी आदि किसी नुकीली चीज से उसके पैंदे में छेद कर देता है, जिससे दूध दही की धार निकलकर ग्वाल बालों के मुख में पड़ती है। यदि घर में अंधेरा रहता है तो यह अपने वस्त्र आभूषणों से ही समस्त पदार्थों को देख लेता है, और जब यह देख लेता है कि ब्रिज की गोपियां काम धंधे में लगी हैं, उसी समय यह उत्पात मचाता है। चौपाई, गोपी वचन सुनत नंदरानी, भीतर बसे ही प्रकट झुंझलानी। अरे पूत, क्यों करत ठिठाई, नित्य उराना देही लुगाई। कौन जिनस तुमसे घर नाही, जो तुम खात आन घर जाही। खबरदार जिनु जऊ कनाही, सोनी पेहू तो नंद रिसाई। माता का वचन सुन श्री कृष्णचंद्र बोले। दोहा, सुन के काना कहत तुतलाया, मत मैया तू इन्हें पछताया। यह सब गोपी झूठी बोले, मेरे पीछे लागी डोले। हे माता, यह गोपियां मुझे बहुत तंग करती हैं। कभी दुहानी, कभी बछड़ा पकड़ाती हैं, कभी घर की टहल कराती हैं, कभी मुझे द्वार रक्षक बनाकर अपने यमुना स्नान के लिए चली जाती हैं। जब कभी मैं इन लोगों के मन के अनुसार नहीं करता हूँ तो तुम्हारे पास पकड़ कर ले आती हैं और मुझे दोषी बनाती हैं। श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर गोपी मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। एक दिन जब कृष्ण बलराम सखाओं के साथ यमुना के रेत में खेल रहे थे तो खेलते खेलते श्री कृष्ण जी ने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर मुख में रख लिया और किसी की सखा ने जाकर यह समाचार यशोदा को कह सुनाया। उसे सुन यशोदा जी क्रोध कर हाथ में छड़ी लिए वहां जा पहुंची जहां कृष्ण खेल रहे थे। उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण का हाथ पकड़कर पूछा, क्यों रे, तूने मिट्टी क्यों खाई है? कृष्ण ने डरते कांपते हुए मन स्वर में कहा, माता, आपसे किसने कहा? यशोदा ने कहा, ये तेरे संग
के खेलने वाले बालक तथा तेरा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है। कृष्ण ने फिर कांपते हुए कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यह सब झूठ बोलते हैं। कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाता है? यशोदा जी ने कहा, मैं तेरी अटपटी बातें नहीं सुनना चाहती। यदि तू सच्चा है तो मुख दिखा। फिर तो ज्यों ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो ही उसमें तीनों लोग साक्षात दिखलाई पड़ने लगे। उसे देख यशोदा ने विचार किया कि वह स्वप्न है। फिर सोचा, नहीं नहीं, मैं जागती हूँ। भला कहीं जागृत अवस्था में भी स्वप्न दिखलाई देता है? यह भगवान की माया है, अथवा मेरी बुद्धि कुछ भ्रमित हो गई है, अथवा मेरा पुत्र भी कुछ अद्भुत खेल कर रहा है। अवश्य ही ये मेरे परम पूज्य परमात्मा की अद्भुत माया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब मैं उसी परमात्मा की शरण हूँ, वही मुझे इस माया जाल से छुड़ावे। माता के व्याकुल देख श्री कृष्ण ने फिर अपनी बाल माया फैला दी। यशोदा ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा, मैं बड़ी मूर्ख हूँ जो तुम त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र समझती हूँ। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।